जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे आमका फाइटर जेट की इंजन को लेकर जो भारत सरकार की बातचीत है वो फिलहाल दो देशों के साथ चल रही है। एक तरफ फ्रांस की साफरान कंपनी के साथ और दूसरी तरफ यूके की रोल्स रॉयस कंपनी के साथ। लेकिन पिछले हफ्ते इसमें एक बहुत मेजर अपडेट आया था जिसमें कि हमारे भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इशारा किया था कि हम लोग इस डील को शायद फ्रांस के साथ साइन कर सकते हैं, और यदि ये डील साइन होती है तो लगभग 61,000 करोड़ के आसपास की ये डील साइन होगी, या फिर इसको अगर आप अमेरिकी डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो लगभग $7 बिलियन के आसपास की डील है जो कि इंडिया फ्रांस की इस कंपनी के साथ साइन कर सकता है। ये वाली खबर आप देखिए पिछले वीक की है। लेकिन अब दोस्तों, जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, इस चीज़ को लेकर भारत में एक बहुत ही फेयर्स डिबेट स्टार्ट हो चुकी है। बिकॉज असल में जो फ्रांस के साथ भारत का इतिहास रहा है, स्पेशली ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके, आईपीआर राइट्स को लेकर, वो बहुत ही खराब रहा है। इसमें बल्कि कुछ इंसिडेंट्स तो ऐसे हैं जहां पर हमारे डीआरडीओ के ही साइंटिस्ट हैं जो कि इसके खिलाफ यहां पर आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने बल्कि एक नहीं, दो नहीं, कुल मिला के चार ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनको यहां पर शोकेस किया है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि शक्ति इंजन, जो कि हमने फ्रांस की इसी कंपनी साफरान से हमने एक्वायर किया था हमारे ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के लिए, उसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रांस ने दी वो दे तो दी, लेकिन 2 दशकों के बाद, जी हाँ 20 सालों के बाद फ्रांस ने हमें उसका ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी किया। कावेरी इंजन के बारे में तो क्या ही बात करें, यहाँ पर तो डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट ने कहा कि फ्रांस ने पहले अग्रीमेंट किया, बाद में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। उसके बाद रफाल फाइटर जेट्स के साथ जो हुआ, इतनी बड़ी डील साइन हुई थी लेकिन वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में बहुत समय लगा दिया, और इस चीज़ को लेकर तो सीएजी ने हमारी पार्लियामेंट में भी रिपोर्ट पेश करी थी। एंड फाइनली जो फ्रांस की जानी मानी कंपनी है नेवल ग्रुप, जो कि सबमरीन्स बनाती है, वो दोस्तों ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के इतना खिलाफ है कि जब जर्मनी और इंडिया के बीच में डील साइन हो रही थी सबमरीन्स को लेकर, और जर्मनी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए मान भी गया था, तब फ्रांस ने जाकर के जर्मनी को धमकाया, जर्मनी की निंदा करी कि आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अगर आपने एक बार उनको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कर दी तो कल को भारत कभी भी आपसे दोबारा सबमरीन्स नहीं खरीदेगा, वो खुद ही अपनी सबमरीन्स को बनाने लग जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में वैसे तो मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन अगर मैं ब्रीफली बताना चाहूं तो बेसिकली जो यहाँ पर बातचीत कही गई है वो ये कहा गया है कि फ्रांस दोस्तों डील्स को साइन तो करता है लेकिन डिलीवर नहीं करता। ये ओवर प्रॉमिस कर देते हैं, और आईपीआर राइट्स ऑफर टेक्नोलॉजी ये कभी भी इंडिया को ट्रांसफर नहीं करते हैं। और यहाँ पर ये ऐसा नहीं कि जनरली फ्रांस के लिए कहा जा रहा है, ये स्पेसिफिकली साफरान कंपनी को निशाने पे लेते हुए कहा जा रहा है जिसके साथ हमारी आमका फाइटर जेट इंजन को लेकर डील की बातचीत चल रही है। इसी पूरी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, क्या एग्जैक्टली हमें इस डील के बारे में देखने सुनने को मिला है, एंड ये जो हिस्टोरिकल यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करी जाएगी कि क्या एग्जैक्टली हमें इसके पहले हमारा फ्रांस के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं, और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि आमका फाइटर जेट के इंजन को फाइनलाइज करने के लिए कि कहाँ से इसको लेना है, इंडियन गवर्नमेंट अग्रेसिवली काम कर रही है। वैसे तो कई जगह से हमें ऑफर आया है, लेकिन प्राइमरीली जो इंडियन गवर्नमेंट ने बताया कि अभी जो फाइनल कंपटीशन है वो फ्रांस की जानी मानी कंपनी साफरान और यूके की वेल नोन कंपनी रोल्स रॉयस के बीच में रह चुका था, जिसको लेकर पिछले हफ्ते अपडेट सामने आया था
जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया था कि मोस्टली ये वाली जो डील है वो हम लोग फ्रांस की कंपनी या फिर एरोस्पेस जायंट कह लीजिए साफरान के साथ हम लोग इसको फाइनल करने वाले हैं। 120 किलो न्यूटन का टर्बो फैन इंजन है जो कि आमका के लिए फाइनलाइज किया जाएगा। साफरान इसको तैयार करेगी। 61,000 करोड़ के आसपास की ये डील होने वाली है। ऑन पेपर कहा गया था कि इसमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो भी दी जाएंगी और अल्टीमेटली इस इंजन को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इंडिया चाहे तो मॉडिफाई कर सकता है और कल को इंडिया चाहे तो इंजन का एक्सपोर्ट भी कर सकता है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि हमारे लिए बहुत बड़ी डील है बिकॉज ऐसा करने से हम लोग इवेंचुअली फॉरेन कंट्रीज के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को खत्म कर देंगे और इवन जो हमारे इंडिजिनस कावेरी इंजन प्रोग्राम में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी प्रॉब्लम्स को भी हम लोग इवेंचुअली यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे बिकॉज हम लोग ये वाली डील से बहुत कुछ सीख जाएंगे और अल्टीमेटली हमारे जो घरेलू इंजन्स हैं इनको भी हम लोग डेवलप कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये अपडेट सामने आया सडनली इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फेयर्स डिबेट शुरू हो गई। और इसमें डिबेट ऐसे नहीं कि जस्ट कहने के लिए कि जस्ट बिकॉज फ्रांस एक वेस्टर्न कंट्री है तो हमें नहीं करना चाहिए। नहीं दोस्तों, इसमें बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत सारी हिस्टोरिकल यहाँ पर चीज़ें बताई गई जिससे कि ये कहा गया कि फ्रांस डील्स को साइन तो करता है लेकिन असल में उसके ऊपर डिलीवर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले शक्ति इंजन जो कि साफरान आर्डिडेन हमने इनके साथ कोलैबोरेशन करी थी, हमारे HAL ने हमारे ध्रुव हेलीकॉप्टर के लिए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए, ये वाला दोस्तों वो इंजन है जो कि हमने फ्रांस के साथ मिलकर के बनाया। हमने बल्कि उनसे बहुत भारी मात्रा में एक्वायर भी किया। लेकिन इसमें जब डील साइन हुई थी ये कहा गया था कि हम लोगों को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी आपको करनी होगी, लेकिन फ्रांस आप देखिए ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं चाहता था तो इसीलिए उन्होंने अल्टीमेटली 20 साल के बाद जाकर के ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करी एंड उन 20 सालों तक हमें इस इंजन को फ्रांस से ही प्रोक्योर करना पड़ा जिसमें कि उनको ऑब्वियसली बहुत कमाई हुई। लेकिन यही मेन रीज़न था कि वो यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। उसके बाद कावेरी इंजन का जो सागा था वो तो शायद मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ और यहाँ पर भी दोस्तों DRDO के एक साइंटिस्ट ने कहा कि जब कावेरी इंजन उसको जब भारत तैयार कर रहा था तो पहले वो तेजस फाइटर जेट के लिए सोच समझकर बनाया जा रहा था, लेकिन जब इंडिया उसको नहीं बना पा रहा था तो 2010 के आसपास की बात है, इंडिया ने फ्रांस को अप्रोच किया। फ्रांस ने कहा कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प करेंगे और हम आपको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली फ्रांस ने अपना अग्रीमेंट फुलफिल नहीं किया, अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया। जो इंजन उन्होंने ऑफर किया वो एक लोअर थ्रस्ट इंजन था जो कि तेजस में कभी लग ही नहीं पाया। इवेंचुअली इंडियन गवर्नमेंट को कावेरी और तेजस को अलग करना पड़ा और ये इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि कावेरी इंजन को हम लोग तेजस के लिए तैयार करेंगे ही नहीं। बल्कि DRDO के साइंटिस्ट ने यहाँ पर ये कहा कि फ्रांस के साथ बातचीत करना एक दीवार के साथ बातचीत करने के बराबर था बिकॉज फ्रांस जो है वो ओवर प्रॉमिस करता था लेकिन जब हम लोग डिमांड करते थे तो वो लोग यहाँ पे कभी भी डिलीवर करते ही नहीं थे। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स इंडिया को या फिर हमारे DRDO को यहाँ पर फेस करनी पड़ी। उसके बाद कहानी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुई। रफाल फाइटर जेट की डील 2016 में हुई थी लेकिन आप यहाँ पर देखिए 2020 की ये CAG की रिपोर्ट सामने आई थी, नो टेक ट्रांसफ़र येट, रफाल मेकर्स डिडंट डिलीवर ऑन ऑफसेट्स। तो जो चीज़ें यहाँ पर उन्होंने करनी थी, अग्रीमेंट हुआ था कि इवेंचुअली कुछ जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो इंडिया में बनाए जाएंगे डील करने के बाद, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं हुआ था। और जो बची कुची कसर थी वो दोस्तों इस साल फ्रांस ने खुलेआम ही बोल दिया। आपको हम बता दूँ एक सबमरीन्स को लेकर हमारी डील है जो कि जिसमें जर्मनी के साथ हमारी बातचीत चल रही थी, उनकी जानी मानी कंपनी थाइजन के साथ, कि उनसे हम लोग मिलकर के बहुत सारी सबमरीन्स को लेने वाले हैं। और यहां पर फ्रांस का नेवल ग्रुप जिसका कोई लेना देना नहीं है वो जाकर के जर्मनी को क्रिटिसाइज करता है कि भाई आप लोग जो हैं इंडिया को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे बिकॉज अगर आप कर देंगे तो उसके बाद इंडिया कभी आपसे यहां पर कोई भी सबमरीन लेगा नहीं और अगर आप ऐसा कर देंगे तो आप अपने लिए ही एक कंपेटिटर खड़ा कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट नेवल ग्रुप के जो यहां पर हेड ऑफ स्ट्रैटेजी हैं मिस्टर रॉकार्ड, इन्होंने साफ साफ कहा
कहा कि यू आर क्रिएटिंग चैंपियंस, और वो भी आप अपने आप से ही नए कंपेटिटर्स को खड़ा कर रहे हैं। तो प्लीज़ इंडिया को आप लोग जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे। ये वाली डील भी लगभग 70,000 करोड़ के आसपास की डील थी, जिसमें इंडिया जर्मनी के साथ डील को ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर चुका है, लेकिन वहाँ पर भी फ्रांस को प्रॉब्लम हो रही है। तो बाय द वे इस पूरी चीज़ को लेकर मैंने वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों इसी तरफ इशारा करती हैं जो कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, डीआरडीओ के एक्स साइंटिस्ट कहते हैं कि जब यहाँ पर फ्रांस डिलीवर नहीं कर पाया तो आप आमका फाइटर जेट के इंजन को लेकर फ्रांस के ऊपर भरोसा क्यों कर रहे हैं। आई थिंक एक बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है जो कि यहाँ पर उठाया गया है, और डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट को आगे बढ़ने से पहले इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, विजिलेंस करनी चाहिए कि क्या वाकई में फ्रांस के साथ आगे बढ़ कर के भारत को फ़ायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। एंड ऑल्सो एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो कंपीटिंग बिड्स हैं, स्पेशली जो रॉल्स रॉयस ने ऑफर किया है उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए, बल्कि जो जापान ने ऑफर किया है उसको भी यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहिए, और तभी जाकर के इतनी बड़ी डील है जो कि 60-70 हज़ार करोड़ की डील है, इसको यहाँ पर फाइनलाइज करना चाहिए। देखते हैं क्या करती है भारत सरकार। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे